नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। गुरु जी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त परवेज खान। दोस्तों, जो भाई बहन मेरे चैनल को पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल अपने गुरु जी स्टडी के यूट्यूब चैनल को आप जो है कि सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण चैप्टर बाल मनोविज्ञान का। यदि सी टेट की दृष्टि से देखा जाए तो अध्याय 3 की हम बात करेंगे, जिसका नाम है क्या, बाल विकास के सिद्धांत। जी हाँ, बाल विकास के सिद्धांत पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए, हम समय को बिना गंवाए हुए आप एक बार फिर से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जो है कि आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है क्या, बाल विकास में सदैव प्रगतिशील क्रियाओं का समावेश किया जाता है। क्या, बाल विकास में सदैव प्रगतिशील क्रियाओं का समावेश किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि विकास की जो क्रिया होती है वो सदैव क्या होती है, प्रगतिशील के मार्ग पर बढ़ती रहती है। क्या आपने कभी सुना है कि विकास जो है कि जाके जो है कि घटता भी है? नहीं, घटता नहीं है। मतलब दिन प्रतिदिन क्या होता है, विकास होता जाता है। अर्थात ऐसे मान ले जाए कि पहले बालक का क्या बनता है, पहले सिर बनता है, फिर वो बढ़ता है, फिर बाद में क्या बनता है, धड़ बनता है, फिर हाथ बनता है, फिर क्या, अंत में पैर बनता है। तो इसको मस्ताधोमुखी का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है क्या, बाल विकास के सिद्धांतों में उपयोगी लक्ष्यों एवं क्रियाओं को प्रमुख स्थान दिया जाता है। जी हाँ, बाल विकास के सिद्धांतों में उपयोगी लक्ष्य एवं क्रियाओं को भी प्रमुख स्थान दिया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है क्या, बाल विकास के सिद्धांत बालकों के विकास को समसामयिक एवं आधुनिक बनाने का प्रयास करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब बाल विकास होता है तो दिन प्रतिदिन बालक को आधुनिक बनाने का ही प्रयास किया जाता है। जैसे बालक बच्चा जब पैदा होता है तो जो है कि क्रंदन करता है, फिर धीरे धीरे ताता माई माँ पापा पानी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों को उसको सिखाया जाता है, यानी उसका विकास होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक दिन ऐसा आता है कि बालक जो है कि बहुत सारे शब्दों को बोलना जान जाता है, चलना जान जाता है। पहले बकैया खींचता है, पैर घसीट कर चलता है, धीरे धीरे खड़ा होता है। जब आप उसको चलाते हैं तो एक उंगली पकड़ कर चलाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग कि उसकी उंगली को छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब कि उसको एक आधुनिक जो है कि मानव बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये आपका विकास का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट कह रहा है क्या, विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक, सरल एवं स्वाभाविक विकास के सिद्धांतों पर आधारित होती है। जी हाँ, यदि विकास की प्रक्रिया देखा जाए तो क्या इसे कोई मानव इसका विकास करता है? नहीं ना, बल्कि इसका विकास बालक का कौन करती है, प्राकृतिक करती है। और वो भी किससे करती है, सरल तरीके से करती है और स्वाभाविक रूप से होता है। बालक का क्या विकास आपका स्वाभाविक रूप से होता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि प्राकृतिक, सरल और स्वाभाविक विकास के सिद्धांत पर आधारित होता है। कहने का मतलब ये है कि विकास जो है कि प्राकृतिक की जेन्युइन बातें हैं दोस्तों, ये नॉर्मल सी, ये मतलब सबके साथ होता है। ठीक है, और सरल प्रक्रिया के रूप में होता है और सबका विकास होना है, ये सिद्धांत जो है कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट कह रहा है क्या, विकास की प्रक्रिया किसी एक स्थान पर संपन्न न होकर सार्वभौमिक रूप से संपन्न होती है। अतः इसमें सार्वभौमिकता के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। सार्वभौमिकता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि सभी तरह के सिद्धांतों का इसमें अनुकरण किया जाता है। जैसे निकट से दूर का सिद्धांत कह लें। ठीक है, पहले इसमें क्या होता है कि पहले निकट के अंगों का विकास होता है, फिर इसके बच्चे के दूर के अंगों का विकास होता है, फिर आपके इसी में आ जाता है सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले जो है कि एक प्रकार से देखा जाए तो पहले संपूर्ण की दृष्टि से होती है, और पहले संपूर्ण जो है कि विकास की क्रिया पहले संपूर्ण की दृष्टि से होती है और बाद में अंग विशेष की वृद्धि और विकास होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। और अगली चीज़ कि इसमें सार्वभौमिकता के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है, मतलब कि सभी सिद्धांत का इसमें
अनुकरण किया जाता है, चाहे वो सिर से पैर तक का सिद्धांत हो, चाहे सामान्य से विशेष का सिद्धांत हो, चाहे विवेकपूर्ण प्रयोग का सिद्धांत हो या सुधार का नियम हो, ये सारे सिद्धांतों का इसमें अनुकरण है। बहुत अच्छे दोस्तों। अगर दोस्तों जो भाई बहन मेरे चैनल को अभी देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ एक बार फिर से अपने गुरुजी स्टडी को आप सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ठीक है। इससे हमें प्यार मिलता है आप सभी का और मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों। इसी क्रम में अगला पॉइंट कहता है क्या, बाल विकास की क्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कार्य करता है। बाल विकास की क्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कार्य करता है क्योंकि प्रत्येक बालक में विकास की गति भिन्न भिन्न रूपों में होती है। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का मतलब, व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पर दे रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का मतलब कि यहाँ पर हम जो है कि पूरे विश्व की यदि बात करें, चाहे हमारे यहाँ हो या किसी भी देश का हो बालक या किसी राज्य का हो, कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। क्या? प्रत्येक बालक एक दूसरे से व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, चाहे वो सगा उसका भाई ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। और प्रत्येक बालक में विकास की गति जो है कैसे होती है, भिन्न भिन्न तरीके से होती है। अर्थात कहने का मतलब कोई बालक जो है कि जल्दी बोलना सीख जाते हैं तो कोई देर से बोलना सीखता है, कोई जल्दी चलना सीख जाता है तो कोई देर से चलना सीखता है, किसी में जो है कि भाषाई विकास जल्दी होता है तो किसी में देर से होता है। तो ये इस प्रकार से देखा जाए तो व्यक्तिगत भिन्नता का ये सिद्धांत होता है, ठीक है। मुझे यकीन है कि आप लोग को खूब अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट लेते हैं क्या दोस्तों, बाल विकास की प्रक्रिया में जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया निरंतरता के सिद्धांत का अनुकरण करती है। अर्थात कहने का मतलब कि जो बाल विकास की क्रिया होती है वो जन्म से लेकर तो मृत्यु तक चलती ही है, लेकिन वो भी निरंतर चलती रहती है। अर्थात यूँ देखा जाए कि बालक, हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब से बालक पैदा होता है उसका तब से विकास होता रहता है और ये निरंतर तब तक चलता रहता है जब तक कि वह अपने मृत्यु को प्राप्त ना कर ले, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर, अगर विकास बाल विकास का देखा जाए तो एक पॉइंट और यहाँ पे आता है दोस्तों कि अगर ऐसे देखा जाए तो बालक जो है कि माँ के गर्भावस्था में आते ही, ठीक है, सॉरी, बालक अपने गर्भावस्था में आते ही उसका विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, ठीक है। यदि ये कहा जाता है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट बोलता है क्या, बालक के विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर विकास क्रम के सिद्धांत का अनुसरण करती है। मैंने पहले ही आपसे बता दिया कि इसमें क्या होता है कि बालक के पहले सर का विकास होता है, फिर धड़ का होता है, फिर हाथ का होता है और फिर अंत में जाकर पैर का विकास होता है। तो बात दोस्तों आपको खूब अच्छे से समझ में आ रही है। अगला पॉइंट बोलता है क्या, बाल विकास की प्रक्रिया में विकास का संबंध एक दूसरे विकासात्मक पक्षों से होता है, अतः सहसंबंध का सिद्धांत कार्य करता है। बाल विकास की प्रक्रिया में विकास का संबंध एक दूसरे विकास पक्षों से होता है, अतः सहसंबंध का इसमें जो है कि सिद्धांत कार्य करता है। सहसंबंध का मतलब कि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसा? दोनों एक दूसरे से जो है कि सबका संबंध बना होता है, ठीक है। इसी को सहसंबंध का हम लोग सिद्धांत कहते हैं, जैसे कह लें शारीरिक और मानसिक विकास बच्चे का, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है क्या, बाल विकास की प्रक्रिया में सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत, समान प्रतिमान के सिद्धांत तथा वंशानुक्रम एवं वातावरण अनुक्रिया के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। सामान्य से विशिष्ट का मैंने पहले ही दोस्तों बता दिया कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या होता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत यही होता है कि पहले जो है प्रजननिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार यदि देखा जाए तो इसमें विकास की प्रक्रिया जो होती है पहले संपूर्ण की दृष्टि से होती है और बाद में अंग विशेष की वृद्धि से इसका विकास होता है। ये आपका सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत हुआ। समान प्रतिमान का सिद्धांत इसी प्रकार होता है कि इसमें सभी रूप से यदि देखा जाए तो समान तरीके से जो है कि बालक का विकास होता रहता है। फिर आपका वंशानुक्रम वातावरण के अनुक्रिया के सिद्धांत का मतलब कि बालक जो है जब पैदा होता है
तो जब उसमें विकास जो होता है बालक में, उसके वंशानुक्रम का मतलब उसके दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी का वंश के कुछ अंश बालक में जरूर कहीं ना कहीं से मैच करते हैं और उसके आधार पर ही उसका बालक का विकास होता है। ठीक है, यदि किसी के माँ बाप जो है कि काफ़ी ज्ञानी हैं तो अक्सर इसमें 5% ये उम्मीद रहती है कि बालक भी टैलेंटेड हो सकता है, और ये तभी होगा कि जब उसे हम उचित वातावरण देंगे। ऐसा नहीं कि बहुत राष्ट्रपति का यदि बालक है तो वो राष्ट्रपति ही बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है क्या, अनुक्रिया के सिद्धांत का, हाँ, वंशानुक्रिया में वातावरण अनुक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगला हेडिंग लेता है, इसमें लेते हैं हम लोग क्या कि बाल विकास के सिद्धांत के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। दोस्तों ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है, तो आप वीडियो कहीं छोड़ के जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा शुरू से लास्ट तक का। इसमें पहला पॉइंट कहता है क्या, बाल विकास की प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा छात्रों के विकास में बाल विकास के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। बाल विकास की प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा छात्रों के विकास में बाल विकास के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कह रहा है क्या कि शिक्षक जो है छात्रों के विकास के लिए बाल विकास के सिद्धांत का उपयोग करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, जिसके आधार पर यह सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रत्येक छात्र के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है, और ये जो है कि स्पेशल कोई एक बालक के लिए नहीं करता, बल्कि सभी बालकों के, अपने क्लास के सभी बालकों के लिए, और बालक के सर्वांगीण मतलब सभी विकास का मार्ग प्रत्येक छात्र के लिए जो है कि ये उपलब्ध कराता है। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे इस वीडियो को अभी लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं दोस्तों। इसमें कहता है क्या, बाल विकास की प्रक्रिया में अभिभावकों द्वारा अपने बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि जो अभिभावक होते हैं, अभिभावक के बच्चे जो अभिभावक अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बोलता है क्या, प्रधानाध्यापक द्वारा बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के आधार पर विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया के अनुरूप गतिविधियों की व्यवस्था की जाती है। अर्थात कहने का मतलब कि एक जो प्रिंसिपल होता है, जैसे आप ही मान लीजिए कि किसी प्राइमरी विद्यालय के जब शिक्षक पहले बनेंगे, फिर बाद में जाकर जब प्रिंसिपल बन जाएंगे या प्रधानाध्यापक बन जाएंगे, तो आपका दायित्व तो यही होगा कि विद्यालय में जो छात्रों का सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया होगी उसके अनुरूप आपको गतिविधियों के अनुसार आपको व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, खेल कूद पर उस पर जो है कि तवज्जो देंगे, बालक को सही से पोषण युक्त भोजन मिल रहा है कि नहीं इसकी व्यवस्था करेंगे, उसके शिक्षण व्यवस्था क्या है, क्लासरूम साफ़ सफाई है कि नहीं, क्लास में टीचर अच्छे से जा रहे हैं कि नहीं, क्लास लेते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तभी बालक का जो है कि सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगला पॉइंट कहता है क्या, बाल विकास के सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। दोस्तों बाल विकास का सिद्धांत जो हमने आपसे बताया, सिर से पैर तक का सिद्धांत, निकट से दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, ये सारे जो सिद्धांत होते हैं इन सबके मुख्य उद्देश्य होते हैं कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है या किया जाए। अर्थात उसका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, ये सब उसके बालक के विकास हों। ठीक है दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। अगला पॉइंट बोल रहा है क्या, बाल विकास के सिद्धांतों के आधार पर ही अभिभावक अपने बालकों को उनके विकास में सहायता करने में सक्षम होते हैं। बाल विकास का दोस्तों ये सिद्धांत का ही देन है कि अभिभावक अपने बालक के विकास में सहायता कर सकता है। सोचो कि यदि ये आप जो है कि सामान्य से विशेष का सिद्धांत नहीं होता तो अभिभावक क्या इस सब जब जानता ही नहीं सब चीज़ों को, तो क्या अपने वो बच्चे का विकास कर सकता था, नहीं कर सकता था। ठीक है, निकट से दूर का सिद्धांत नहीं होता तो क्या बच्चे का विकास होता, नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है कि अभिभावक
बहुत जो होते हैं बालक के विकास में इन सिद्धांतों की सहायता लेते हैं। ठीक, अगला पॉइंट कहता है क्या, बाल विकास के सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षक, अभिभावक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति की संयुक्त भूमिका द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। यानी वही बात आ गई कि बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं उसी के आधार पर चाहे वो शिक्षक हों, ठीक है, चाहे वो प्रधानाध्यापक हों या अभिभावक हों या विद्यालय प्रबंध समिति हो, ये सभी के सभी जो है कि अपने संयुक्त भूमिका छात्रों के सर्वांगीण विकास में करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने प्यारे भाई को परवेज़ खान को कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी को। दोस्तों हमारा आपसे वादा है कि हम आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, एक अच्छा टॉपिक हमेशा बनाते रहते हैं और अच्छे से अच्छा मैटर आपको हम चाहते हैं प्रोवाइड कराने के लिए। दोस्तों इस मेहनत को आप यूं ही बेकार ना जाने दीजिएगा और अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।